जी, ये IPPs का हम तसलसल के साथ इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की ना मईशत चल सकती है इसके बगैर। इतनी महंगी बिजली के साथ गौहर एजाज साहब जो इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं वो भी बार बार कहते हुए नज़र आए हैं कि जनाब ये हम अपने कम्पीट नहीं कर सकते इस खित्ते के ममालिक के साथ, इतनी महंगी बिजली के साथ ये नहीं चल सकती, इंडस्ट्री बंद हो रही है। और आम आदमी के लिए मसला तो है ही है, 60 रुपये के पर जब यूनिट होता है तो वो फिर क्या करें, मर गए हैं महंगाई की वजह से। तो आज जो है एक मैं समझता हूँ एक ड्रामा ही कहूँगा उसको कि बड़ी क्रेडिट लिया गया कि जनाब हमने 5 IPPs जो हैं उनको राज़ी कर लिया है और मसला अब जिस तरह बताया था तो ये दिया गया कि मसला हल हो गया है। उसके अंदर ये बताया गया कि जनाब 400 अरब रुपया जो है ना इससे बच जाएगा, पर यूनिट भी इससे फ़र्क पड़ेगा। हमारे ख्याल में तो इसका पर यूनिट जो है ना कोई रुपए का भी शायद फ़र्क ना पड़े। हाँ, फ्यूचर के लारे बड़े लगाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 रुपये का पड़ेगा, ये नहीं बता रहे कि कितने सालों में। पहले अवैस लगारी साहब कह चुके हैं कि 1.5 साल में शायद ये 10 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो हमारा एक बुनियादी तौर पे एक जो कंसिस्टेंटली एक डिमांड, ये सबकी डिमांड रही है कि इनका ऑडिट कराएं, इनका शुक्रगुजार होने की ज़रूरत नहीं है। ये पकड़े जाएंगे कि ये जिस तरीके से ये डील्स हुई हैं, और ये क्योंकि इसके अंदर हुक्मरान पार्टियां, पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे नून लीग, उनके ख़ानदान की अपनी इसके अंदर IPPs जो हैं वो शामिल रही हैं और वो खुद ही बेनिफिशरी अपनी पॉलिसियों के रहे हैं। तो इस वजह से ये तफ्तीश नहीं होने दे रहे, ये हमारा ख्याल है। आज का मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या जो ये इतना बड़ा क्रेडिट है, ये अकमल खान हमारे एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर भी हैं, ये बड़ा कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करते हैं। अकमल ये हमें ज़रा समझाएं, ये जो इतने बड़े दावे किए और तालियां भी बजाई गई और कमाल हो गया कि जी बिजली का मसला हल कर दिया, ये किस हद तक हल हुआ है? आमिर साहब, अवैस लगारी साहब का आज मैं बयान देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि 411 अरब रुपये जो है वो बच जाएंगे आवाम के, और 10 रुपये कम से कम फ़ी यूनिट अगर ये 5 प्लांट बंद होते हैं तो वो कम होंगे। पहली बात यह है कि मैं सिर्फ बता दूं आवाम के लिए कि ये 70 से 80 अरब रुपए सालाना बचत होगी। ये जो 2400 मेगावाट के प्लांट जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। मैं सिर्फ याद आने के लिए कि 2100 अरब रुपए का सालाना हमें ये टिका लगता है IPPs का, उसमें से ये कह रहे हैं कितने की बचत होगी? सिर्फ 70 से 80 अरब रुपए सालाना की बचत होगी, जो कि 2% बनती है कैपेसिटी पेमेंट्स का। ये अब अवैस लगारी साहब जो इसका इतना बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब आज काबीना इजलास के बाद जो है बड़े शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जी इन्होंने कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा, ज़ाती मुफाद को जो है वो बलाए ताक रखते हुए। तो मैं ज़रा ये बता दूं आमिर साहब कि ये जो 4 प्लांट हैं इसमें 1994 की पॉलिसी के तहत वाले हैं, और एक प्लांट 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगाया गया था। अब ये इनमें से कुछ प्लांट हैं जो 14 दिन चले हैं टोटल पिछले साल, कुछ प्लांट्स हैं जो 41 दिन जिन्होंने टोटल जो है काम किया है, कुछ प्लांट्स हैं जो ऑपरेशनल थे 10 दिन। इस तरह से ये इनकी जो एवरेज जो प्रोडक्शन थी बिजली की वो इस साल के 365 दिनों में से वो 10 से आप समझ लें 30-40 तक थी। इनकी अभी गवर्नमेंट ने मनाया है बाजू मरोड़ के या मिन्नत करके, और उनके शुक्रिया अदा किए जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं ये जो हबको पावर है, अब इसमें ना एक मैं ऐड सिर्फ कर दूं कि ये हमने ही खबर ब्रेक की थी कि जनाब ये अपना टाइम पूरा कर चुके हैं और इनको एक दरमियान में इस तरह का एक्सटेंशन देने की बात की जा रही थी। तो ये मोरलेस वही थे जिनको वैसे ही फारिग होना था, तो ये क्रेडिट जो ले रहे हैं वो इतना बनता नहीं है। जारी रखिएगा। बात यह है कि AES लालपीर की बात, जो लालपीर की बात हो रही है, ये 1997 में इसने काम शुरू किया था। इसको जो लाइसेंस दिया गया वो दिया गया 2003 में आके, जबकि पावर परचेज एग्रीमेंट इस कंपनी के साथ जो इनकी वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है वो 1994-95 के हैं।
इन तारीखों में हेर फेर को हमारे सरकारी बाबुओं ने इस्तेमाल किया और इनकी जनाब तोसी कर दी। 2019 में जो ख़त्म होना था मुआहदा उसको बढ़ा के 2029 तक ले गए और आज वज़ीर आज़म साहब ने हम पे एहसान कर दिया कि देखें ये वक्त से पहले हमने इनके जो है ना मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। दूसरा, ये जो प्लांट जिनकी हमने खबर भी दी थी, हबको कोहनूर एनर्जी, उसका नाम शामिल नहीं है, हबीबुल्ला कोस्टल का नाम इन 5 में शामिल नहीं है, इनके लाइसेंसों में भी तोसी दी गई थी। सबा पावर का नाम शामिल है, गुल अहमद एनर्जी, अल्टर्न एनर्जी और टपाल एनर्जी, इनके लाइसेंस जो हैं वो क्यों नहीं मनसूख किए गए। तो बात यह है कि ये जो अल्टर्न एनर्जी है इनका तो स्पेसिफिकली मैं बता दूं कि माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म साहब के इस दौरे हुकूमत में जून में गालबन ये नेपरा की वेबसाइट पे लाइसेंस पड़ा हुआ है, इनका लाइसेंस जो है वो रीन्यू किया गया है, उसमें तोसी की गई है। अब आमिर साहब, ये जो प्लांट्स हैं ये किन किन के हैं और इनको कितने पैसे अदा हुए हैं पिछले साल में और पिछले 10 सालों में, मैं बता देता हूँ एक एक करके। हबको पावर प्लांट हबीबुल्ला साहब हैं, उनका है पिछले साल 1 यूनिट बिजली प्रोड्यूस नहीं की इस प्लांट ने। कितनी? 1 यूनिट भी बिजली नहीं दी, लेकिन अदायगी कितनी हुई है? कैपेसिटी की मद में 24 अरब रुपए अदा किए गए हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अदा किए हैं। 24 अरब रुपया कोई काम ना करने का। जी जी, काम ना करने का। 24 अरब रुपया ये आपके और हमारे बिलों में आता है, तो इसको जरा इस तरह समझिएगा जी। और 205 अरब रुपए जो हैं वो पिछले 10 सालों में इस कंपनी को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हमने, आवाम ने अपनी नेक हलाल कवाई वैसे जो है वो अदा किए हैं। आगे ख्वाजा आसिफ साहब भी, क्योंकि याद रहे कि इनको 480 अरब रुपया बड़ी जल्दी में जब ये हुकूमत आई थी नवाज शरीफ साहब की तीसरी, उसमें दिलवाए गए थे और ये कहा गया था कि जनाब ये बड़ा ज़रूरी है, बगैर प्री ऑडिट के, बगैर किसी ऑडिट के वो रातों रात इनको दिलवा दिए गए थे। तो उनके भी कुछ एक आधी इस कंपनी में किसी में शेयर हैं। जी जी, मैं बता देता हूँ। AES लालपीर जो है उनकी 2014 की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो उनकी अपनी वेबसाइट पे पड़ी है, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब के नाम कुछ शेयर हैं। ख्वाजा साहब बाद में तरदीदें करते रहे, उन्होंने तरदीद की, लेकिन वो वेबसाइट पे रिपोर्ट आज भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो आमिर साहब ये जो AES लालपीर है ये पिछले साल इसने सिर्फ 11% प्रोडक्शन दी है, यानी आप समझ लें सिर्फ 41 दिन चला है ये प्लांट, और इसकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो 52 अरब रुपए हैं। ये एक ना बड़ी हैरानकुन बात है कि ये 5 बंद करने का फैसला हो गया है। ज़रा आज ये बता भी देते कि एक्चुअली ये प्लांट किनके थे, इनके तो अब पावर परचेज एग्रीमेंट पब्लिक किए जा सकते हैं, इनसे अवैस लगारी साहब को मेरा चैलेंज है कि वो ये पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो पब्लिक करें ताकि आवाम को असल हक़ाइक़ तो पता चले। इसके अंदर जो है बुनियादी बात कि इनके एग्रीमेंट्स के ऊपर हुकूमत इस तरह बैठी हुई है जैसे खजाने के ऊपर सांप बैठा होता है कि जनाब ये कौमी सलामती का मसला है। ये हमारी और बिजनेस कम्युनिटी की भी डिमांड रही है कि ये शेयर करें। ये गौर एजाज साहब का ये क्लेम है कि उनके पास उन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है और शायद हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो पिटीशन है वो एक तो लग जाएगी और उसके साथ ये वहाँ पे शेयर होंगे ताकि हम भी देख सकें किस किस को कैसे कैसे किन टर्म्स के ऊपर ये दिया गया, क्योंकि ये हमारे पे एहसान ना करें, ये हमारा पैसा है जो खाया पिया गया है, हमें उसका हिसाब चाहिए। आमिर साहब, बात यह है कि गौहर एजाज साहब का आज का अगर बयान देखें तो वो बड़े खुश दिखाई दिए। ये जो ऊँट के मुंह में ज़ीरा दिया है, हमारे यहाँ कहावत है, उस पर आज खुश दिखाई देते हैं कि चले पहला कतरा ही सही, ये 5 प्लांट तो बंद होने जा रहे हैं। मेरी खबर भी देता जाऊँ कि इतलात हैं कि 18 पावर प्लांट्स और हैं जिनके मुआहदों को तब्दील कर दिया जाएगा कि हम जितनी बिजली गवर्नमेंट लेगी उतनी ही अदायगी उनको होगी कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में। ये 18 पे काम शुरू है, ये मिनिस्ट्री में काम हो रहा है। अब एक और पावर कंपनी सबा पावर के नाम से जो है, आमिर साहब ये इसके मालिक जो हैं आजकल जो मालिक हैं वो नदीम बाबर साहब का नाम आ रहा है इनके मालकान में ना, क्योंकि हमारे पास नदीम बाबर साहब याद दहानी के लिए ये PTI की गवर्नमेंट में मशीर थे और यही सारा कुछ देखते थे। उस ज़माने में हमें ये खबर दी गई थी कि जनरल फैज़ की
बदौलत जो है ये हम फैज़याब हो चुके हैं कि IPPs के साथ डील हो गई है। पर एक अच्छा काम ज़रूर उस दौर में हुआ था कि कम से कम डॉलर के अंदर जो पेमेंट थी वो रुक गई थी, जिससे कि एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। मगर ये खुद जो इसके अंदर इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और ये खुद बेनिफिशरी रहे थे, ये पूरी जारी रखी जी। 3 अरब रुपए इन्होंने आमिर साहब जो हैं ये लास्ट ईयर जो है इस कंपनी को अदा हुए हैं और 10 सालों में 17 अरब रुपए की अदायगी जो है वो हुई है। अब एक एटलस पावर है, एटलस पावर सिर्फ 47 दिन उसने पैदावार दी है। ये नंबर्स मौजूद हैं, ये सारा डेटा नेपरा की वेबसाइट पे मौजूद है। सिर्फ मसला क्या है कि हमारे बाबुओं ने 4 नंबर्स अवैस लगारी साहब को समझा दिए हैं कि जी आपने स्पिन करना है इसको कि जी हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। ये प्लांट लास्ट 4 मिनट्स वो जो है अवैस लगारी साहब वो इसलिए उनकी बुनियादी नौकरी है कि इसको कवर अप कैसे करना है, तफ्तीश नहीं होने देनी। चले उनकी तो समझ आती है। ये एक साहब थे वो मोहम्मद अली साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना ये सारा किया गया। तो पहले उन्होंने आधी तफ्तीश की, पहले कहा जी उनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं, बजाय कि तफ्तीश मुकम्मल करवा के पूरा ऑडिट करवाने के उनको बीच में ला दिया। आजकल वो भी अपनी ही रिपोर्ट की को कवर अप करने में नजर आते हैं। उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है कि मसला क्या है। आवर साहब बात ये है कि मोहम्मद अली साहब, अवैस लगारी साहब, नेपरा, NTDC और पावर मिनिस्ट्री, इनको हमने 12 मैसेजेस भिजवाए, सवालात लिख के भिजवाए, उर्दू में लिख के भिजवाए कि भाई हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन है ये दे दें। आज कुछ इंफॉर्मेशन तो खैर वो लास्ट जो था कि एक काम ज़रूर हुआ है कि इनका जो बीच में से वो कंपनियां जो हैं कुछ जिनको जिसमें नवाज शरीफ साहब की अपने ख़ानदान की भी चनोट पावर है शायद, उनको जो है फोक जो है गन्ने का उसको बदले के वो इम्पोर्टेड साउथ अफ्रीका के जो कोयला है जो साउथ अफ्रीका से चल के आता है उस रेट पे पैसे मिल रहे हैं। कितने अरब रुपए दिए गए हैं उनको हाल ही में? आमिर साहब जो उनको 2 अरब रुपए की अदायगी जो है मुबैना तौर पे बताई जा रही है, वो अभी तक वो सवाल भेजा हुआ है अवैस लगारी साहब, उसका जवाब नहीं दे रहे। मोहम्मद अली साहब ने कहा भाई मैं इस पे बात नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ ना एक क्वेश्चन छोड़े जाता हूँ, शायद अगले हफ्ते तक अवैस लगारी साहब जवाब दे दें कि क्या हबको, कोहनूर, हबीबुल्ला कोस्टल, सबा पावर, गुल अहमद एनर्जी, अल्टर एनर्जी, सबा का तो चले ख़त्म ये कर रहे हैं, टिपाल एनर्जी, क्या इनके मुआहदों पे भी कोई गौर खौज जारी है कि इनके मुआहदे भी ख़त्म हो रहे हैं? क्योंकि इनको इनमें से अल्टर्न की एक्सटेंशन जून जो लाइसेंस है नेपरा की वेबसाइट पे जाके खुद देख लें, अगर कहें हम भिजवा देंगे उन्हें।